झारखंड में राजनीतिक तपिश बढ़ गई है। खास तौर पर भाजपा कुछ ज्यादा ही रेस दिख रही है। भाजपा की तेजी का असर दूसरी पार्टियों पर भी दिखने लगा है। इंडिया गठबंधन के घटक दल संयुक्त रूप से आगामी चुनाव की रणनीति तो बना ही रहे हैं, वे अलग अलग मंथन भी कर रहे हैं। घटक दलों के अलावा जदयू और आजसू जैसी पार्टियां भी योजना बनाने में जुट गई है। हालांकि चुनाव में अभी समय है, पर भाजपा से लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच उम्मीदवारों के चयन को लेकर असमंजस की स्थिति है। पार्टियां रणनीति जरूर बना रही है, पर उनके उम्मीदवार कौन होंगे यह तय नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीदवारों को लेकर जहां कांग्रेस उलझन में है, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई सीटों पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। बात करें भाजपा की तो उसके लिए भी उम्मीदवार चयन की राह आसान नहीं दिख रही है। जानकारों की माने तो भाजपा को भी कैंडिडेट सिलेक्शन में माथापच्ची करनी पड़ रही है। आखिर पार्टियों के समक्ष ये उलझन क्यों आ रही है? दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए 12 से अधिक विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां उम्मीदवार कौन होगा यह तय कर पाना पार्टियों के लिए आसान नहीं होगा। इसमें फंसने की वजह भी लोकसभा चुनाव ही है। वजह यह है कि सभी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारित। इनमें तो कई सरकार के विधायक और मंत्री भी थे। कई ऐसे भी विधायक हैं जो पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़े, अब वे पार्टी से निलंबित चल रहे हैं। सवाल उठ रहा कि जो चुनकर चले गए उनकी जगह कौन होगा? जो निलंबित निष्कासित है उनका विकल्प क्या होगा? उनकी वापसी हो जाती है तो फिर तो कुछ हद तक राहत है। अगर वापसी नहीं हुई फिर क्या होगा? इन विधानसभा सीटों पर तत्काल है पेंच, लोहरदगा, विशुनपुर, जामा, जमशेदपुर पूर्वी, हजारीबाग, बोरियो, मांडू, सिंदरी, बहरागोड़ा और मनोहरपुर। अब दलवार यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसकी किस सीट पर क्या है स्थिति। तो सबसे पहले देखते कि कांग्रेस की उलझन क्या है। कांग्रेस में प्रत्याशी चयन को लेकर अभी से कुछ सीटों पर उलझन है। इनमें लोहरदगा विधानसभा सीट प्रमुख है। यहां से राज्य के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उराम विधायक है। उम्र के ढलान पर खड़े उराम के अब विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है। लोहरदगा से दूसरे दावेदार रहे सुखदेव भगत भी लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके हैं, इसलिए लोहरदगा में कांग्रेस के लिए भारी उलझन है। इसके बाद कांग्रेस का पेंच मांडू को लेकर फंसेगा, जहां उसके उम्मीदवार जेपी पटेल हो सकते हैं, जो मौजूदा विधायक भी है, परंतु यह पारंपरिक रूप से झामुमो की सीट रही है। जेपी पटेल झामुमो छोड़कर ही बीजेपी में गए थे और वहां से कांग्रेस में पहुंच गए हैं। अब इस सीट पर झामुमो अपना दावा छोड़ेगा, तब पटेल चुनाव लड़ेंगे। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कई सीटों पर उहापोह की स्थिति है। पहली है जामा सीट। यहां पिछली बार झामुमो की सीता सोरेन चुनाव जीती थी। अब वह विधानसभा और पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में चली गई है। इस कारण यहां झामुमो के लिए प्रत्याशी चुनना मुश्किल होगा। बोरियो ऐसी दूसरी ऐसी सीट है जहां से झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम पार्टी से बगावत कर राजमहल से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इस कारण पार्टी उन्हें निष्कासित कर चुकी है। हालांकि विधानसभा में हेमंत सरकार के विश्वास मत के दौरान उन्होंने सरकार के पक्ष में मतदान किया था। बिशुनपुर सीट, इस सीट में भी झामुमो उलझन में है। यहां से पार्टी विधायक चमरा लिंडा भी बगावत करके लोहरदगा से लोकसभा चुनाव लड़े हैं। इस कारण ये भी आज पार्टी से निलंबित है। मनोहरपुर सीट, यहां से पार्टी विधायक जोबा मांझी सांसद बन चुकी है। बहरागोड़ा सीट, यहां कुणाल शांगी के भाजपा से इस्तीफे के बाद उनके झामुमो में जाने की चर्चा गर्म है, इसलिए बहरागोड़ा विधानसभा सीट पार्टी के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। इधर भाजपा को भी माथापच्ची करनी पड़ रही है। भाजपा की बात करें तो कुछ सीटों पर नए प्रत्याशी के चयन में माथापच्ची करनी होगी। जमशेदपुर पूर्वी सीट ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की परंपरागत सीट रही है, लेकिन इस बार वहां से उनके चुनाव लड़ने के अभी तक कोई संकेत नहीं है। इस स्थिति में वहां भाजपा के लिए दास के परिवार पर या किसी कार्यकर्ता पर भरोसा करने की दुविधा है। हजारीबाग सीट, इस सीट से विधायक मनीष जायसवाल लोकसभा पहुंच चुके हैं, इसलिए यहां भी भाजपा को किसी मजबूत कैंडिडेट की तलाश है। सिंदरी सीट, विधायक इंद्रजीत महतो काफी दिनों से बीमार है, उनके चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है। बाघमारा सीट, विधायक
ढुल्लू महतो भी लोकसभा पहुंच चुके हैं। इन दोनों ही सीटों पर भाजपा को अभी से प्रत्याशी चयन का दबाव है। मांडू विधानसभा सीट, यहां से विधायक जयप्रकाश भाई पटेल के पाला बदलकर कांग्रेस में जाने से पार्टी को इस सीट के लिए इस बार नए उम्मीदवार की तलाश करनी है। संभावनाओं की तलाश में अब बात जदयू आजसू की करे तो दोनों ही पार्टियां विधानसभा चुनाव को लेकर संभावनाओं की तलाश में है। सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा के साथ मिलकर जदयू झारखंड में अपना भविष्य तलाश रही है। 4 दिन पहले ही सरयू राय की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है, जहां दोनों ने साथ चुनाव लड़ने पर सहमति जाहिर की है, जबकि आजसू ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आजसू अकेले चुनाव लड़ेगी या भाजपा के साथ मिलकर सीटों का बंटवारा करेगी, यह स्पष्ट नहीं की है।